सर्दी में आना, लेकिन इस वक्त दर्जा हरारत लाहौर का 14 से 15 सेल्सियस है। हमारी वो भी माएँ और बहनें और बेटियां जो -8 दर्जा हरारत पे सिर्फ अकेली नहीं बैठी, जनाजे लिए हुए बैठी। जनाजों के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि एक दूसरे से बात करते हुए धरने में बिल्कुल मुस्कुराए नहीं, अपना तशख्खुस जाहिर करे दुनिया के सामने। आप क्या कौम हैं, आपका किस तरह से आपको माओ ने परवरिश दी है, आपका हदफ क्या है। वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियां, कुछ नहीं मांगा उन्होंने, कब्रिस्तान भर चुके हैं। अब शोहदा दफन करने के लिए भी कब्रिस्तानों में जगह नहीं है उनके पास। और उनका जुर्म क्या है, उनका यही जुर्म है मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन। अगर ए दुनिया वालों आपकी निगाह में मोहब्बत हुसैन इब्ने अली जुर्म है तो ये हमसे होता रहेगा। और अगर लाशों के नजराने के बदले हम पे सैयदुल शुहदा राजी हो जाएं तो इतना सस्ता सौदा करने में हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। लबैक या हुसैन। मैंने अपनी गुफ्तगू समेट दी, मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया। खुदारा बेदार हो जाएं, दुश्मन की साजिश को भांप लें कि आपका दुश्मन आपके लिए क्या इरादे रखता है। खुदा मुल्क पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए, खुदा हमारे शिया मुस्लिम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए, और खुदा हमें हमारा इमाम लौटा दे, हमें अपना इमाम मिला दे। मौला का जब ज़हूर हो जाएगा, हक और बातिल का फैसला हो जाएगा। आखिर में मैं ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ अपनी पूरी कौम की तरफ से, अपनी उन माओं, बहनों और बेटियों को कि जो इस वक्त आज छठी रात 5वां रोज गुजर चुका, लेकिन वो जनाजे लिए सड़कों पे बैठी हैं। मैं उन्हें कहूंगा, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, आपके फिर भी मुकद्दर अच्छे, आपके फिर भी मुकद्दर अच्छे, गले तो कटे। मैं आज सुन रहा था वहां पे हमारी एक माँ जो ये फरमा रही थी कि मेरे पूरे घर में मेरा एक ही बेटा था, और जब मैं उसकी उम्र का आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह जवान आप तड़प के रह जाओगे, जिसकी उम्र फकत 18 साल। कुछ याद आया 18 साल किसकी उम्र थी? कोई याद आया जिसके लाशे पर हुसैन कोनियों के बल चले जाते थे और एक ही आवाज आ रहा था, अली अकबर तेरे बाद मेरी कायनात अंधेरी। जज़ाकल्लाह मरहबा। वो कह रही थी एक ही बेटा, कॉलेज का स्टूडेंट था, छुट्टी ली कॉलेज से, फीस इकट्ठी करने के लिए, कॉलेज की फीस के लिए मजदूरी कर रहा था वो कान में। क्या अजर दिया, थर्ड पोजीशन भी हासिल की। हमेशा जिसके पास जौहर होता है लोग उसी पर हमला करते हैं। आपके पास जौहर है, मोहब्बत मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, इसको संभाल के रखें। मैं कहना चाहूंगा अपनी माओ, बहनों और बेटियों से, बड़ा ही हमारा दिल बड़ा ही जख्मी है, हमारा दिल रो रहा है कि आपके सामने वो लाशें पड़े हुए हैं जिनके गले कटे हुए हैं। अगर कोई जनाजा घर में थोड़ी देर के लिए रोक भी लिया जाए ना, इस बात को समझिए खुदारा, इसी में चूंकि आज शब जुमा है, शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो इसमें एक जुमला मसाइब का भी अर्ज करता हूँ। जब जनाजा घर में होता है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ उठकर, बहनें उठकर, बेटियां उठकर चादर को हटा के, कफन को हटा के बाप का चेहरा देखती हैं, भाई का मुंह देखती हैं। खुदा किसी माँ को ये वक्त न दिखाए, बेटे का चेहरा देखती हैं। ये हजारा की वो मजलूम माएँ हैं जो 5 दिन के अंदर भी बेटों के चेहरे नहीं देख पाए। और मैं इनको मिसाल अर्ज करता हूँ, पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सलवातुल्लाह अलैहा, मेरी शहजादी। आज लोग हमसे सवाल करते, क्या मिलता है आपको जुलूसों में, क्या मिलता है आपको मजलसों में? ये मिलता है हमें हुसैनियत में, ये दर्स, ये जज्बा, ये जोश, बातिल की आंख में आंख डालने का हुनर, ताकत, सलीका, ये सब हमें करबला से मिलता है। और मैं कहूंगा आखिर में
ऐ मेरे मौला सज्जाद, आज आप हमें बहुत याद आ रहे हैं। ऐ मेरे मौला, 11 जनाजे पड़े हैं, उठाने वाले भी मौजूद हैं। आए जरा करबला के मैदान में देखें, 72 जनाजे हैं। मेरा आपसे सवाल है, उठाने वाले कितने हैं अज़ादारों? हमें इसी बात का अफसोस है कि जिसने 72 जनाजे उठाने थे उसके हाथों में हथकड़ियां लग गई। ऐ सैयद सज्जाद, और करबला की तारीख में सैयद सज्जाद एक मकाम पर बहुत रोए। वो कौन सा मकाम था? जब 12 मुहर्रम को सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन आक़ाए सैयद सज्जाद बाजार कूफा से पलटते हैं मैदान करबला में और आकर लाशों को दफन फरमाते हैं। कौम बनी असद के लोग कहते हैं कि जब तमाम लाशें सैयद सज्जाद ने दफन कर दिए तो इतना रोए सैयद सज्जाद। लोगों ने पूछा, मौला लाशें दफना दफना के थक चुके आप? एक पुरसा हो जाए एक जुमले में, थक चुके आप? सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जहां इतना एहसान किया है वहां मुझ पे एक एहसान और कर दो। क्यों मौला, हुक्म फरमाइए। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मेरी एक अहम लाश फुरात के किनारे पे तन्हा पड़ी है। अज़ादारान मज़लूम करबला, किताब हदीस करबला के यही जुमले हैं। जब चचा अब्बास अलैहिस्सलाम के लाशे पे पहुंचे, हिम्मत मिलती है जनाजों पे बैठने के लिए हमें करबला से। करबला हमें हिम्मत देती है कि लाशें लेकर कैसे बैठना है, कैसे इतने बड़े हादसे को, इतने बड़े जुल्म को किस तरह आपने बर्दाश्त करना है। सैयद सज्जाद जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? तारीख के बड़े मुश्किल अल्फाज हैं, मैं मातमियों के लिए सिर्फ एक इशारा करना चाहता हूं। 4 मरतबा सैयद सज्जाद ने इरादा किया कि मैं चचा की लाश को उठाऊं। अज़ादारों, लेकिन जहां से उठाते थे टुकड़े हो जाए। अल्लाह अकबर। रिवायत के जुमले हैं, सैयद सज्जाद ने एक चट्टाई में हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाजे को रखा और कब्र में उतारा। कौम बनी असद के लोग कहते हैं कि हर कब्र में सैयद सज्जाद चंद लम्हों के लिए रुकते, लेकिन हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र में बड़ी देर हो गई। कौम बनी असद के लोग कहने लगे, क्या सैयद सज्जाद चचा की कब्र में मर तो नहीं गए? जरा देखे तो सही। देखते हैं तो कयामत का मंजर है। चचा के टुकड़ों पर मुंह रखे सैयद सज्जाद मछली की तरह तड़प रहे हैं और एक ही जुमला फरमा रहे, ऐ चचा, जिसका जामिन था उसके हाथों में रस्सियां आ गई। चचा अब्बास बाजारे कूफा में वही आलिया एक ही आवाज बुलंद किए हुए है, ऐना ऐना अब्बास, ऐना ऐना हुसैन। मेरी दुआ है खाले के कायनात आपके एक एक कदम को, यहाँ पे गुजारे हुए एक एक लम्हे को जी मैं पेश कर देता हूँ। मोमिनीन कह रहे हैं कि एक सराय की जुबान जिसको दुआ है सैयद सज्जाद की, तो एक सतर सुना दें। तो मैं यहाँ नोहा ही पढ़ना चाहता हूँ। ओ नोहा पढ़ना चाहता जेड़ा करबला दे गरीब उसले पड़े है जदा 9 लाख आखे चादर लोट लो अब्बास रह गया। मरहबा मरहबा जज़ाकल्लाह। तन तनहा हुसैन इब्ने अली 9 लाख मारन आला। इत्थे तो दिलासा देने वास्ते पूरे पाकिस्तान तो आजादार सड़कों ते आ गए, लेकिन उस मकाम ते दिलासा किवें दिता मैं दारैन कुर्बान कर देवा। जेड़े वेले सरकारे अब्बास दा घोड़ा दौड़ रहा आई ना, उम्मुल मसाइब फिरा दे घोड़े दी वाग छत पे बीबी आदिए जे वेंदा है ता वंज वे गाजी एक मिन्नत भणा ते लाई वंज कल मिलने न जेवर हायो कैदियां वाले। हाथ मार के आको हाय हुसैन किवें पावने ना समझाई वांज लाहौर वाली मलका बागे छत पा के आदि किवें टुरना है सारी। हाय गलियां विच लह टुर के भी रवि खाई वांज रो के आदन किवें बोलने ना
अल्लाहुम्मा अज्जल वली कल